जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें अंतर्गत आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन बंगाल राज्य की कि किस तरीके से बंगाल राज्य में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की छूट निम्न में से किसने प्रदान की। दोस्तों, बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की छूट किसने प्रदान की, तो सारे के सारे इसमें क्या दे रखे हैं, मुगल शासक दे रखे हैं। तो फर्रुखसिया ने क्या की थी, कर मुक्त व्यापार की छूट दी थी। और दोस्तों, ये कर मुक्त व्यापार की जो छूट दी थी फर्रुखसिया ने, कब दी थी अगर पूछा जाए तो 1717 में ये कर मुक्त व्यापार की छूट दी थी। ठीक है, बंगाल का मतलब है आज का बंगाल नहीं, उस टाइम का बंगाल जिसके अंतर्गत उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश वर्तमान समय का, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र था। लेकिन यदि अगर क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापार छूट किसने दी थी, तो जो सर्वप्रथम व्यापार की छूट दी थी वो शाह सूजा ने दी थी। किसने? शाह सूजा ने ये व्यापार की छूट दी थी। और ये शाह सूजा कौन था, तो शाहजहां का पुत्र था। कौन था? शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, शाह सूजा ने क्या की थी, सर्वप्रथम व्यापार की छूट दी थी। और कब दी थी, तो 1651 को ये व्यापार की छूट दी थी। कब दी थी? 1651 में दी थी। लेकिन कर मुक्त व्यापार की छूट पूछे तो फर्रुखसिया ने 1717 में दी थी। दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मुगलों के द्वारा बंगाल का नवाब निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, जब मैंने कहा कि फर्रुखसिया ने क्या किया, बंगाल में कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी अंग्रेजों को, तो फर्रुखसिया ने उसके बाद क्या किया, मुर्शीद कुली खां को अपना क्या किया, वहां पे अपना नवाब घोषित किया। किसको? मुर्शीद कुली खां को। ठीक है, किसको? मुर्शीद कुली खां को। और दोस्तों, उस मुर्शीद कुली खां क्या करता है, जो अपनी राजधानी है वो मुर्शिदाबाद को बनाता है। किसको बनाता है? मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना देता है। इससे पहले राजधानी कहाँ थी, तो इससे पहले जो राजधानी थी ढाका में इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो फर्रुखसिया ने मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया, ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद में बनाता है, जिससे पहले राजधानी कहाँ थी, ढाका में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खां के पश्चात, दोस्तों मुर्शीद कुली खां के पश्चात बंगाल का नवाब बना। दोस्तों, जब मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया था उसके पश्चात जो बंगाल का नवाब बनता है वो शुजाउद्दौला बनता है। कौन बनता है? शुजाउद्दौला बनता है बंगाल का दूसरा नवाब, जिसका अगर जिसका क्या क्या है, शुजाउद्दौला बोलो या शुजाउद्दीन बोलो, जिसका जो कार्यकाल तो 1727 से 1739 तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, ये शुजाउद्दौला दोस्तों क्या करता है, अपने साथ एक उप नवाब की नियुक्ति करता है। वो कहता है बंदे को मजा नहीं आ रहा, खाली एक अध्यक्ष अपने साथ एक दूसरा भी सपोर्टर होना चाहिए। वो अपने साथ नियुक्त कर देता है। किसको? शुजाउद्दौला अलवर्दी खां को। किसको करता है नियुक्त? अलवर्दी खां को। और यही अलवर्दी खां इसके लिए आगे जी का जंजाल बनेगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किस बंगाल के नवाब ने किया। दोस्तों, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से, जो कि अलवर्दी खां ने की। मैंने कहा कि सर्वप्रथम किसको बनाया गया, मुर्शीद कुली खां को बनाया गया, जिसके पश्चात उसका बेटा शुजाउद्दौला बना या शुजाउद्दीन बना। और शुजाउद्दीन अपना उपनवाब अलवर्दी खां को नियुक्त कर देता है। अब क्या होता है, जब शुजाउद्दौला या शुजाउद्दीन मरता है तो उसका बेटा सरफराज खान क्या करता है, विद्रोह कर देता है। ठीक है, विद्रोह कर देता है। और इसका जो कार्यकाल रहता है 1739 से 40 के बीच रहता है। लेकिन अलवर्दी खां कहता है कि नवाब के मरने के बाद जो उप नवाब है वो क्या बनेगा, नवाब बनेगा। इन दोनों में ये विद्रोह होता है। इसी विद्रोह में सरफराज खान मारा जाता है और अलवर्दी खां क्या बन जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खां के समय अंतिम विद्रोह किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, जो मुर्शीद कुली खां था, ठीक है, मुर्शीद कुली खां था, उसके समय पर मुर्शीद कुली खां के समय पर जो अंतिम विद्रोह किया गया था दोस्तों, वो किया गया था नजात खां के द्वारा। ये सारे के सारे जो थे, इन सबने मुर्शीद कुली खां के समय पे विद्रोह किया था, लेकिन जो अंतिम विद्रोह था वो नजात खां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन,
सिराजुद्दौला का शासनकाल बंगाल में था। दोस्तों मैंने कहा कि जो सिरा अब क्या बनता है, अलवर्दी खां था। अलवर्दी खां का कोई संतान नहीं थी जिससे वो अपने नाती को क्या करता है, अपने पुत्र, इसका कोई पुत्र नहीं था लेकिन ये अपनी पुत्री के पुत्र को, ठीक है, क्या करता है, बंगाल का नवाब घोषित करता है। किसको? सिराजुद्दौला को। और जो दोस्तों सिराजुद्दौला का जो कार्यकाल था वो था 1756 से 57 तक। कब था? 1756। कहां पे? 1756 से 57 तक कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बंगाल के नवाब ने मराठों को उड़ीसा प्रांत तथा बिहार का वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की? तो वार्षिक चौथ का मतलब है एक प्रकार का कर था सुरक्षा कर। किसका? मराठों का। तो इस कर को देने की जो बात स्वीकार की वो बंगाल के किस नवाब ने स्वीकार की? तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। किसने की थी? अलवर्दी खां ने की थी ये बात स्वीकार। यानी अलवर्दी जो खां था वो मराठों को क्या कर देता था? चौथ कर देता था, जो प्रजा की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। किस कार्यकाल में? मराठों के कार्यकाल में। ठीक है, और ये बात कब स्वीकार की थी? तो 1751 में की थी। अगला क्वेश्चन, काल कोठरी की जो घटना है किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो काल कोठरी की जो घटना थी, जो, ठीक है, वो काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो 1756 में हुई थी। और तारीख पूछे तो 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है, इस काल कोठरी की घटना के अनुसार सिराजुद्दौला ने क्या किया? कलकत्ता फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था और 146 अंग्रेजों को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी, जिसमें कुछ बुकों में लिखा गया है 123 मारे गए, कुछ में लिखा गया है 143 मारे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलीगढ़ की संधि किनके बीच हुई थी? दोस्तों जो अलीगढ़ की संधि थी, अलीगढ़ की संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई। अलीगढ़ की संधि का मतलब क्या था कि मैंने कहा सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बनता है तो वो फोर्ट विलियम किले, कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करके कब्जा कर देता है। और इसी कलकत्ता का नाम क्या सिराजुद्दौला ने क्या रखा था? अली नगर रखा था। अली नगर रखा था, अली नगर के नाम से रखा था। किसको? फोर्ट विलियम किले को। इस अली नगर की संधि करता है अंग्रेजों के साथ कौन? सिराजुद्दौला। अगर पूछा जाए अली नगर की संधि कब हुई तो 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि हुई थी। ठीक है, यानी पहले अली नगर की संधि हुई, उसके बाद प्लासी का युद्ध होगा। अगर टाइम वाइज लगाने के लिए देगा वहां पे ये चीज काम आएगी। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ? 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध हुआ। और दोस्तों इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है कौन? क्या कौन? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इतिहास का सबसे छोटा युद्ध मानने का कारण है कि एक तरफ सिराजुद्दौला था, दूसरी तरफ अंग्रेज थे, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था यहाँ पे इस युद्ध में? मीर जाफर था, मीर जाफर। और दीवान था रायदुल्लब। ठीक है, तो दोस्तों मीर जाफर क्या कर देते हैं? सिराजुद्दौला को धोखा दे देते हैं और क्या इस युद्ध में क्या हो जाती है? सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक उदय होता है। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था, अभी बताया मैंने, एक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और दूसरी साइड कौन था? सिराजुद्दौला था, जिसको मीर जाफर और रायदुल्लब धोखा दे देते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, प्लासी प्लासी के युद्ध में अभी बोला मैंने रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था, सिराजुद्दौला प्रतिद्वंदी था, मीर जाफर इसका सेनापति था। किसका? सिराजुद्दौला का, लेकिन इसने धोखा दे दिया। मीर कासिम ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। इसमें फिर ऑप्शन में नहीं है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीर कासिम ने अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों सिराजुद्दौला जब प्लासी के युद्ध में मारा जाता है तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और रॉबर्ट क्लाइव के स्थान पे बेंसीटॉट को गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन बेंसीटॉट और मीर कासिम जाफर की आपस में बनती नहीं है और जिससे मीर जाफर क्या कर देता है? गुस्से में दीवानी पद छोड़ देता है और मीर कासिम को क्या बना देता है? बंगाल का नवाब बना देता है, जिसका कार्यकाल रहता है 1760 से 63 तक।
ठीक है, और ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर को बना देता है। वहां पे मीर कासिम क्या करता है, तोप खाने की स्थापना कर देता है, तोप खाने की स्थापना कर देता है। ठीक है, जर्मन अधिकारी वॉल्टर रिनहार्ड को नियुक्त कर देता है। इस तोप खाने का जो संरक्षक था वो एक जर्मन अधिकारी वॉल्टर रिनहार्ड को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, मीर कासिम ने अंग्रेजों के किस विशेष अधिकार का विरोध किया? अब दोस्तों मैंने कहा मीर कासिम ने क्या कर दिया था, मुंगेर राजधानी लेकर वहां पे तोपखाने की स्थापना कर दी थी, जिससे बेंसी टॉड को लगता है कि ये अपने खिलाफ हथियारों का युद्ध करने के लिए हथियारों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, वहां से बात तो बिगड़ ही चुकी थी। ऊपर से मीर कासिम क्या कर देता है, दस्तक प्रथा का विरोध करता है। दस्तक प्रथा क्या थी, कर मुक्त व्यापार प्रथा थी, कर मुक्त व्यापार प्रथा थी। और अब मैंने पहले ही बताया, ये कर मुक्त व्यापार की जो शुरुआत कराई थी वो किसने कराई थी, फर्रुखसिया ने कराई थी 1717 में। तो जो ये कर मुक्त व्यापार था इसका विरोध करता है मीर कासिम, जिससे ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। कौन कौन, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम। अगला क्वेश्चन, इसी विद्रोह का परिणाम था बक्सर का युद्ध। दोस्तों अगर पूछा बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1764 में। अब इस 1764 में क्या हुआ कि 1763 में ये क्या कर देते हैं, मीर कासिम को हटा देते हैं और मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना देते हैं, मीर जाफर को। ठीक है, यानी मीर जाफर 2 बार बंगाल का नवाब बना। तो 1764 में बक्सर के युद्ध में क्या था, बंगाल का नवाब कौन था अगर पूछा जाए, तो मीर जाफर था। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों मैंने अभी कहा कि जो बक्सर का युद्ध था कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो जो बक्सर का युद्ध था वो हुआ 1764 में। इसमें जो क्या था, अंग्रेजों का अंग्रेज गवर्नर कौन था, हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो था। जबकि दूसरी साइड कौन था, मीर कासिम था। एक तो था मीर कासिम जिसको हटाया गया था, ठीक है, दूसरा कौन था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। याद रखना ये सारे नाम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। और तीसरा व्यक्ति जो था मुगल शासक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, मुगल शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय मुगल क्या था, मुगल शासक था इस टाइम पे। तो ये मुख्य के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला, बक्सर के युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? दोस्तों जब क्या हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुआ। अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुआ, होता क्या है कि जो बेंसी टॉर्ट है, बेंसी टॉर्ट नहीं संभाल पाता है, जिस कारण उसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव को फिर से भारत भेजा जाता है 1765 में। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को फिर से भारत भेजा जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, इस बक्सर के युद्ध को समाप्त करता है किसके साथ, इलाहाबाद की संधि के साथ। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई अगर पूछा जाए, तो दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। और जो ये पूछा जाए इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई, तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, मैंने कहा बंगाल फिर से भेजा गया था, और बंगाल का ये मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय क्या था, यहां पर मुगल शासक था। तो इन दोनों के मध्य ये इलाहाबाद की संधि हुई। अब अगर पूछा जाए इलाहाबाद संधि की शर्तें क्या थी, तो दोस्तों पहली चीज, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाए बंगाल पर किस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो बक्सर युद्ध के पश्चात हुआ या इलाहाबाद की संधि के पश्चात हुआ। और इसी संधि के तहत मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को 26 लाख पेंशन पे भेज दिया गया। आज के बाद तो पेंशन पकड़ और आराम से सोया रहे। दूसरा, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने भाग लिया था। सुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया जाता है और इससे चुनार का किला छीन लिया जाता है। ठीक है, और मीर कासिम को सदा के लिए सुला दिया जाता है। तो ये तीन इसके इलाहाबाद की संधि की शर्तें थी, ये याद रखना। अगला, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किसने दिए? दोस्तों जो दीवानी अधिकार थे वो अंग्रेजों को किसने दिए थे, शाह आलम द्वितीय ने दिए थे दीवानी अधिकार। भारत में प्रथम द्वैत शासन की शुरुआत हुई। दोस्तों मैंने कहा कि इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई तो रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। और द्वैत शासन कब से रहा, 1765 से 72 तक रहा। ठीक है, भारत में कितनी बार द्वैत शासन लगा अगर पूछा जाए, 3 बार लगा। ठीक है, प्रथम बार बंगाल में, दूसरी बार पूरे भारत में, और तीसरी बार केंद्र में लगा था 1935 के बाद।
ठीक है। तो ये भारत में मुख्य रूप से 3 बार द्वैत शासन लगाए गए और द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की? अभी बताया मैंने, रॉबर्ट क्लाइव ने की, जो 1765 से 72 तक रहा। इन 7 सालों को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर पूछा जाए, भारत की लूट के नाम से जाना जाता है। भारत की लूट किसे कहा जाता है? तो इन 7 सालों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसने 1772 में क्या किया? इस द्वैत शासन को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, काशिम बाजार किस लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों, जो काशिम बाजार था वो किसके लिए था? अंग्रेजी फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए था? अंग्रेजी फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अगर पूछे द्वैत शासन का जनक इतिहास में किसे माना जाता है? तो लियो कॉर्टिस को माना जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, किसे? लियो कॉर्टिस को माना जाता है। लियो कॉर्टिस को माना जाता है किसके लिए? द्वैत शासन का जनक के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे कवर किए बंगाल से संबंधित।